हेलो स्टूडेंट, हम स्वर संधि के दो प्रकार पढ़ चुके हैं, दीर्घ और यण। अब हम पढ़ेंगे यण। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि। तीसरा क्या है? गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणः। देखिए, अब इसका मतलब समझ लीजिए, मतलब है वही परिभाषा से ही। इसमें किस प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है भैया? इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार के अकॉर्डिंग कौन कौन आते हैं? ई, ओ, री, लिरी। ये हमारे एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड हो गए। अब चलिए देखिए, गुण संधि का मतलब होता क्या है। देखिए, यदि छोटा आ या बड़ा आ के सामने बड़ा आ के सामने छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री, लिरी आते हैं तो इनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर, अल हो जाता है। जैसे अब हम रूल के माध्यम से सभी को जानेंगे। इतना समझ में आया? गुण संधि क्या होता है भैया? यदि छोटा आ या बड़ा आ के सामने छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री या लरी आते हैं तो इनके स्थान पर क्रमशः, यदि छोटा आ या बड़ा के सामने छोटी ई या बड़ी ई आती हैं तो उसका ए हो जाता है। अगर छोटा आ या बड़ा आ के सामने छोटा ऊ या बड़ा ऊ आते हैं तो उनका ओ हो जाता है। अगर री आती है तो अर हो जाता है, और ली आती है तो अल हो जाता है। चलिए अब हम रूल के माध्यम से समझेंगे। हेलो स्टूडेंट, चलिए अब हम रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। यदि छोटा आ या बड़ा आ के सामने क्या आता है भैया? छोटी ई या बड़ी ई आती है तो ये किस में बदल जाते हैं? ए में बदल जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम। जैसे महाधन इंद्र। अब देखिए, यहाँ पर बड़ा आ, यहाँ पर छोटी ई आई है। जो आए हैं जिनको हम गोला में किए हुए हैं इनको हम छोड़ देंगे, जो शेष बचते हैं उनको हम लिख देंगे। यहाँ पर हो गया भैया मह बचा, और यहाँ पर क्या बचा? द्र। ये हो गए। और देखिए यहाँ पर बड़ा आ और छोटी ई से क्या बनता है? ए। यहाँ पर देखिए बड़ा छोटी या छोटा या छोटी या बड़ा बड़ी, क्या बनेंगे? ए। अब यहाँ पर देखिए, जब ए किसके बीच आया? हा और द्र में आया है, तो हा और द्र में ए आया है, तो चूंकि ए को लिखा नहीं जा सकता, ये स्वर है, स्वर की मात्रा होती है, इसीलिए हम यहाँ पर मात्रा लगा देंगे। हो गया हमारा महेंद्र। इसी प्रकार से देखिए महाधन ईश। अब देखिए यहाँ पर बड़ा आ आया है और यहाँ पर बड़ी ई आई है, तो यहाँ ये किस में हो जाएगा? अब जो शेष बचते हैं उसको हम लिख लेते हैं। मह हो गया, और क्या है? स बचा, ये हो गया। और बड़ा आ और बड़ी से क्या बनते हैं? ए की मात्रा लगा दो, महेश हो गया। इसी प्रकार दिनेश, सुरेश, देवेश, विभिन्न नामों का हम क्या कर सकते हैं? संधि विच्छेद कर सकते हैं। ठीक, जो नहीं आएगा वो हमारे पर कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, अब चलिए हम रोल नंबर अगला पढ़ते हैं।
रूल नंबर भैया क्या है, तो यदि छोटा आ या बड़ा आ के सामने क्या आता है भैया, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आते हैं तो किस में बदल जाते हैं, ओ में बदल जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, छोटा आ या छोटा ऊ के साथ अगर छोटा आ के सामने छोटा ऊ आए या छोटा आ के सामने बड़ा ऊ आए तो क्या भैया ओ में बदल जाए, चाहे बड़ा आ के सामने छोटा ऊ चाहे बड़ा आ के सामने बड़ा ऊ आए तो सिर्फ क्या हो जाएगा भैया, ओ हो जाएगा। जैसे देखिए महाधन उदय, अब देखिए यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा आई है और यहाँ पर छोटा ऊ आया है, इससे भैया क्या हो जाएगा, ओ हो गया ना। और जो शेष बचते हैं उसको हम पहले लिख देते हैं मह, और यहाँ पर भैया दय बचा है, अब इसको लिख लीजिए। अब देखिए हा और दा के बीच में क्या हो गया है, बड़ा आ और ऊ, छोटा ऊ आया था तो क्या बन गया भैया ओ, क्योंकि ओ को हम बीच में लिख नहीं सकते, ये इसकी मात्रा हो जाएगी महोदय। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं सर्व धन उदय। देखिए भैया यहाँ पर सभी में जो जितने व्यंजन होते हैं सब में छोटा आ पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर देखिए छोटा आ प्लस छोटा ऊ। अब इससे भैया क्या बन गया हमारा, ओ बन गया। तो अब देखिए जो शेष बचते हैं उसको हम लिख लेते हैं, ये छोटा ऊ गायब हो गया है, सर्व और भैया दय हो गया, चूंकि जो ओ बना है किसके बीच है, वह और दा के बीच, इसलिए यहाँ पर क्या ओ की मात्रा लगा देंगे, हो गया हमारा सर्वोदय, सर्वोदय हो गया। ठीक, इसी प्रकार सर्वोदय इत्यादि का हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए जो आपको नहीं आएगा हमारे पे कमेंट कर दीजिएगा, शेष को हल कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम रूल नंबर 3। छोटा आ या बड़ा आ के सामने री आता है तो भैया क्या बन जाता है, अर हो जाता है भैया, क्या हो जाता है, अर हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे देखिए भैया महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, यहाँ पर देखिए बड़ा आ आया भैया और री आई है, हम इसको अलग कर लेंगे। अब जहाँ पर बड़ा आ के सामने री आते हैं तो क्या भैया बदल जाते हैं अर में, अर में। तो यहाँ पर जो शेष बचते हैं उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं महा, यही हो गया। और चूंकि क्या बनता है, अगर बड़ा आ के सामने री आती है तो भैया क्या हो जाएगा अर, अर माने मतलब आधा रा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आधा रा लगा देंगे, हा और खष्टी सा के बीच में जो आधा रा बचेगा तो किस पे जाएगा भैया, खष्टी सा पे चला जाएगा, वहां पर हो गया महर्षि। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जैसे देखिए राज धन ऋण, यहाँ पर देखिए छोटा आ आया है, छोटा और प्लस यहाँ पर री, जहाँ पर छोटा आ के सामने बड़ा री आए या बड़ा आ के सामने री आए तो भैया तुरंत किस में बदल जाते हैं, अर में, अर में बदल जाते हैं। इसी प्रकार हम क्या यहाँ पर इन दोनों को छोड़ देंगे, शेष लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए राज हो गया और री इसमें आ गया, भैया क्या बचा ड़ा, ये हो गया। चूंकि आ छोटा आ और री के री छोटा आ के सामने री आया तो किस में बदल गया, अर में, तो हम क्या लगाएंगे जा और ड़ा के बीच में है तो भैया किस पे आ जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। इसी प्रकार हम पितरण में भी पिता धन ऋण तो हो जाएगा पितेर्ण। इसी प्रकार हम अन्य का ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम रूल नंबर 4 पर चलते हैं। रूल नंबर 4 देखिए भैया, यदि छोटा आ या बड़ा आ के सामने लिरी आता है, लिरी आता है तो क्या बन जाता है अल,
अल बन जाता भैया। देखिए जैसे तवल धन लिकार, क्या हो जाएगा भैया, तवल्लकार। यहाँ पर देखिए छोटा आ गया और यहाँ पर प्लस लरी, इन दोनों से क्या बन जाएगा, अल, मतलब आधा ला, आधा ला हो गया। अब देखिए शेष जितने बचते हैं उसको लिख लीजिए। तब हो गया, यहाँ पर ला हो गया, का रे, यहाँ पर हो गया। अब देखिए लरी भैया किसके बीच बनी, जो लरी किसके बीच आई है, ला और लरी के, मतलब यही जो ला और लरी आए हैं तो किसमें, तवल लकार हो जाएगा। सॉरी, ला के बीच आई है ना, ला और लरी के, इसीलिए तवल्लकार हो गया भैया। ये इतने गुण संधि के नियम थे इसके, मतलब और जितने भी संधियों के, मतलब जितने भी गुण संधि के एग्जाम्पल होंगे उसको आप सॉल्व कीजिएगा। जो नहीं आएगा उस पर हम हमारे चाहे यूट्यूब पर चाहे टेलीग्राम चैनल पर आप हमें सेंड कर दीजिएगा, हम उसको हल कर देंगे। आप